उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। अलीगढ़ जनपद में इस समय मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर कलेक्ट्रेट पर कांग्रेसियों का धरना चल रहा है। मामला है उत्तर प्रदेश सरकार जो है परिषदीय कॉलेजों को बंद कर रही है। जो गरीब बच्चे थे, पिछड़े वर्ग के बच्चे थे, दलित समाज के बच्चे थे, अन्य गरीब समाज के बच्चे थे जो परिषदीय स्कूल में पढ़ते थे, इसके बाद जो है वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद इंटर कॉलेजों में आते थे, इसके बाद एजुकेशन लेते थे और ग्रेजुएशन बनने के बाद यही से इस प्राइमरी स्तर से लोग IAS और CPS बने। लेकिन प्रदेश सरकार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये कांग्रेसियों को कहना है कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं। वही परिषदीय स्कूलों को बंद कर प्रदेश में इस समय कांग्रेस बड़े ही आक्रोशित दिखती नजर आ रही है। आज पूर्व विधायक और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ओमवीर सिंह के नेतृत्व में, नवेद खा के नेतृत्व में आज धरना प्रदर्शन चल रहा है और उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति से मांग की है कि जो परिषदीय स्कूल बंद किए जा रहे हैं उनको तत्काल बहाल किया जाए, जिससे दलित समाज के बच्चे, पिछड़े वर्ग के समाज के बच्चे और स्वर्ण जाति के कमजोर जो बच्चे हैं उनको उसमें शिक्षा ग्रहण किया जाए। सरकार की मंशा है कि पूरे प्रदेश में परिषदीय स्कूल बनकर दलितों को, पिछड़ों को और धार्मिक अल्पसंख्यकों को वंचित किया जा रहा है। ये मांग कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर मांग की है कि अगर ये मांग हमारी नहीं मानी गई तो प्रदेश में चक्का जाम होगा, आंदोलन जारी रहेगा। कैमरामैन गुरजीत के साथ वीरेंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट। जमन भाई, आज धरना चल रहा है, क्या मामला है, किस तरीके से धरना चला? पूरे प्रदेश में कांग्रेसी धरना दे रहे हैं। आप भी पुरानी कांग्रेसी है, वर्तमान में भी आप जो है विपक्ष के साथ खड़े, एक साथ खड़े, क्या मामला है जमाल भाई? ऐसा है, ये धरना दिया जा रहा है संपूर्ण उत्तर प्रदेश में। हमारे उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं अजय राय जी, उनके निर्देश पे दिए जा रहे हैं। अलीगढ़ में विवेक बंसल जी और शहर अध्यक्ष जिलाध्यक्ष की कमेटी में यहाँ धरना दिया जा रहा है। इस धरने का मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करने का उन्होंने प्लान किया है या कर दिए हैं, उसके विरोध में, क्योंकि इस वक्त जो है शिक्षा को और बढ़ावा देने का वक्त है, ना कि जो शिक्षा संस्थान है उनको बंद करने का। भाई, प्राइमरी स्कूल में गरीबों के भी बच्चे पढ़ते हैं, मध्यम वर्ग के लोगों के भी बच्चे पढ़ते हैं। जब आप उनको बंद कर दोगे, इसका मतलब आप प्राइवेट जो स्कूल हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। आप प्राइवेट स्कूल को, तो इसका मतलब ये है कि लोगों के पास इतना पैसा नहीं है जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा पाएंगे। 2-2 लाख रुपए साल का खर्चा है, कहाँ से आदमी उठाएगा? आप प्राइवेट स्कूलों को आप बंद कर दे रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। इसका जो है अलीगढ़ कांग्रेस जो है विरोध करती है और उत्तर प्रदेश कांग्रेस जो है पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में, हर शहर में इसको लेकर के एक बड़ी मुहिम चलाएगी। सरकार ये ना सोचे उत्तर प्रदेश सरकार के ये धरना अलीगढ़ तक सीमित हो जाएगा या सिर्फ ज्ञापन तक सीमित हो जाएगा। इसके लिए रोड पे निकलेंगे लोग। क्या मांग है आपकी? मांग ये है, इसको ख़त्म करना चाहिए। प्राइमरी स्कूलों को जो बंद कर रहे हैं इनको नहीं बंद करना चाहिए, इनको मर्ज नहीं करना चाहिए, इनको बल्कि और इनको अच्छी तरीके से इस पर शिक्षा हो, टीचर बढ़ाए जाएँ, इस पर और बेहतरी लाई जाए। ये नहीं कि साहब इनको आप बंद कर दे रहे हैं। बंद कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि प्राइवेट को आप बढ़ावा दे रहे हैं स्कूलों को। एक तरफ कहते हैं प्राइवेट स्कूल जो है बहुत फीस जो है बहुत ज़्यादा फीस की मांग कर रहे हैं। कहाँ आप तो उनको बढ़ावा दे रहे हैं? बहुत कितने महंगे हैं। जमन भाई, आप लंबे समय से कांग्रेस में रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, अच्छे से कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ आप रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। तो ये जो विद्यालय बनाए थे कांग्रेस की देन थी क्या? ये नहीं, कांग्रेस ने तो बनाए हैं विद्यालय, प्राइमरी और ये सब हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी सब कांग्रेस की देन है। लेकिन आज ये उसको जो है खत्म करना चाह रहे हैं। भाई, लोगों को जो टीचर्स हैं उनको भी बेरोजगार करेंगे, उनको कहाँ एडजस्ट करेंगे? ये कहाँ एडजस्ट करेंगे उनको? दूसरी बात, जो बच्चे पढ़ते हैं गरीबों के, मैंने अभी कहा, वो कहाँ पढ़ेंगे? फिर जिनकी हैसियत नहीं है प्राइवेट स्कूलों में, वो कहाँ पढ़ेंगे? तो कोई ज्ञापन भी दे रहे हैं? हाँ, ज्ञापन जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं, महामहिम के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है। एक दिन के लिए मौजूद रहेंगे। प्रदेश सरकार जो परिषदीय स्कूलों को बंद कर रही है, कांग्रेस की ये देन है। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में परिषदीय कॉलेज गरीब बच्चों के लिए बनाए थे, लेकिन अब ये सरकार उनको बंद कर रही है। क्या मामला है? ये सरकार इसे कुछ चाहे जनता के व्यापक हित में कोई चीज़ हो, कोई नीति हो, अगर उसकी शुरुआत कांग्रेस के शासनकाल में हुई है तो इसे, इस सरकार को ये बर्दाश्त नहीं होता है। और उसी से फलीभूत होकर ये जिस तरीके से आज जनता के हितों पर कुठारघात कर रहे हैं, उसका वो अपने आप में उसका कहीं उदाहरण नहीं मिलता। ये सरकार न्याय
संबोधन जनता विरोधी है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो महंगाई है आज चरम पर, जो बेरोजगारी है और सिर्फ जुमलेबाजी, इस सरकार के जो पर्याय बन गया है जुमलेबाजी, मुस्लिम विरोधी नारे और राष्ट्रवाद का नारा, जो राष्ट्रवाद का नारा अपने आप में राष्ट्र विरोधी है। जो इनकी हरकतें, जो इनके कारनामे, जो इनकी कारगुजारियाँ, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात को परिलक्षित करती हैं कि इन्हें देश की कोई चिंता नहीं है, राष्ट्र की कोई चिंता नहीं है। इनके भरोसे अगर राष्ट्र कल अगर गर्त में जाए तो आज चला जाए, ना कोई फर्क नहीं पड़ता। बात करते हैं कि हम 4 ट्रिलियन और ये करेंगे। आज जिस तरीके से चाहे विदेश नीति हो, विदेश नीति पर भी हमारी जो असफलताएं हैं वो अपने आप में अनेकों अनेक हैं। हम विदेश नीति में कुछ कारगर कदम नहीं उठा पा रहे हैं। हम किसी के भी, अमेरिका पे जिस पर बड़ा गर्व करते थे, अमेरिका ने आज आपको ठेंगा दिखा दिया है। पहलगांव जो कांड के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, उसमें जिस तरीके से युद्ध विराम हुआ, उसमें अमेरिका ने जिस तरीके से वहाँ के पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वाइट हाउस में खाने पे बुलाया, वो सब इस बात को दिखाता है कि हमारी सरकार, हमारे प्रति अमेरिका का क्या रुख है, क्या रवैया है। और आपने इजराइल और ईरान युद्ध में भी आपने कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया, जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय नीति इस बात को कहती थी कि किसी भी देश पर इस तरीके से हमला करना ये UN चार्टर के विरोध में है और ईरान पे हमला किया गया। हमें आज ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। बंसद जी, इस तरीके से कांग्रेस ने तमाम प्रोडक्ट यहाँ स्थापित किए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ बनाई है, रेल बनाई है, तमाम बनाए हैं, ये बेच क्यों रही है? सारा बेच दिया। तो इनके नेताओं से आप सवाल कीजिए, इतनी हिम्मत है तो इनसे पूछिए। जब आप जाते होंगे भाजपा के नेताओं से बात करते होंगे तो उनसे कहिए कि भैया ऐसा क्यों कहते कुछ हो, करते कुछ हो, इनसे पूछिए। अच्छा, तो हम तो कह ही रहे, हमारी बात का कितना असर हो रहा है तो जनता बताए, पर इनके नेताओं को तो खटखरे में आप लोग खड़ा कर सकते हैं ना। आप लोग इतनी हिम्मत जुटाइए कि उनसे सवाल पूछिए। तो आज ये एक धरना का पूरे प्रदेश में चल रहा है क्या हमारे प्रदेश नेतृत्व ने ये पहल की है और उसके फलस्वरूप हम लोग आज ऑथेंटिक मांग क्या है? कोई ज्ञापन देंगे आप? देखिए, लोगों का जो रोक लगाई है वो उसको वापस दिया जाए। जमीन भाई, क्या मामला है? कांग्रेस सड़क पर उतर रही है या धरना भी दे रही है, क्या मामला है? मामला ये है कि जिस तरीके से 500 सरकारी स्कूल बंद कर उनको प्राइवेट स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है, ये आगे की राजनीति सरकार की है कि जब ये मर्ज करने के बाद प्राइवेट स्कूलों को भी बंद कर जो प्रॉपर्टी सरकारी बचेगी उसको नीलाम कर अम्बानी अंबानी को दी जाएगी, जिसमें हमारे जो रिक्शा चालक हैं, जो टिड्डी चालक हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनके बच्चे ना पढ़ सके। जब कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये बताओ गरीब का अमीर के साथ कहाँ विकास होगा? एक स्कूल की साल की फीस कम से कम 2 लाख रुपए प्राइवेट की, जबकि ढकेल वाला आदमी 2 लाख रुपए नहीं कमाता। जो साइकिलों पर मजदूर काम करते हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उनके बच्चे किसी स्पोर्ट में नहीं जाएंगे, तो किस तरीके से ये देश चलेगा? ये देश को पूरी तरीके से बेचने का काम कर रही है सरकार। पहले अंबानी अडानी से मोदी जी मिले हुए थे, आज योगी जी भी उनकी गोद में जाकर बैठ गए हैं। पूरी तरीके से सरकार, हम तो हमारे दो को लेकर चल रही है, पूरी तरीके से सरकार फेल है और संस्थाओं को बेच के अपना गल्ला भर रही है। नवेद भाई, ये धरना आप दे रहे हैं या पूरे प्रदेश में चल रहा है? ये धरना पूरे प्रदेश में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। आज जिस तरीके की स्थिति इस प्रदेश में कर दी है योगी सरकार ने, लोग तानाशाही सरकार से परेशान हैं, लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस सरकार से। अब आज की स्थिति है कि आप जैसे गरीब पत्रकार बंधु हमारे जो दर दर भागे फिर रहे हैं एक एक न्यूज़ के लिए, उनके बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? आप मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, किस तरीके की सरकार बिठा दी है आप लोगों ने हमारे ऊपर, जो कि ये गरीबियों को तानाशाही दिखा रही है, हर तरीके से मजदूरों को, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को और ज़्यादा कुचलना चाहती है ये सरकार। आप चाहते क्या धरने के माध्यम से? हम धरने के माध्यम से चाहते हैं कि ये स्कूलों का जो इन्होंने फरमान बर्बादी की है इसको वापस लिया जाए और इसको वापस लेने के बाद सरकारी संस्थाएं और खोली जाए, जिससे लोग बच्चे पढ़ सके, गरीबों के सरकारी जॉब ज़्यादा निकल सके, जिससे गरीब लोग आगे बढ़ सके। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इस सरकार को
पूरी तरीके से ये सरकार फेल हो चुकी है, सरकार नहीं चला पा रही है, इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए, इसलिए सरकार फेल हो चुकी है पूरी आपका तरह। नाम क्या है? मैं नवेद खान, महानगर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सियाउद्दीन है। किस तरीके से ये कांग्रेस के लोग आप यहाँ बैठे हुए धरना दे रहे हैं, धूप पड़ रही है, तपन हो रही है, आप धरना दे रहे हैं, आखिर ऐसा क्या मामला आ गया कि आपको धरना बैठना पड़ा? ये जो है जो अभी 5 साल स्कूलों को जो इन्होंने बंद किया है, खत्म कर रहे हैं, इस चीज़ को लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और अविनाश पांडे जी हमारे राष्ट्रीय प्रभारी उनका रोल है, उसी को लेकर हम पूरे प्रदेश के अंदर धरना दे रहे हैं कि ताकि इसकी बात रखी जाए और इसको खत्म किया जाए, और ताकि बच्चे जो हैं, जैसे भी हमारे शहर अध्यक्ष ने बताया कि भाई जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ पाते हैं, फीसें नहीं दे पाते हैं, उनके लिए छोटे वो स्कूल हैं। भाई हम ये चाहते हैं कि हमारा पूरा देश जो है वो एजुकेशन लिटरेसी ना हो, एजुकेशन के ऊपर काम करा जाए, और इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि और इन चीज़ों को ख़त्म करके और प्राइमरी स्कूल ख़त्म करके जो 5000 स्कूल